जिंदगी की इस दौड़ में जब हर कोई किसी ना किसी उम्मीद, रिश्ते या मंजिल की तलाश में भाग रहा होता है, तब कभी कभी अकेलापन एक बोझ की तरह हो लगता है। लेकिन क्या हो अगर यही अकेलापन हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाए? सबकी चिंता छोड़ तू अकेलेपन से भाग्य चमकाना सीख। यह वक्त है जब तुझे दूसरों की उम्मीदों, तानों और रायों से ऊपर उठकर खुद के भीतर झांकना होगा। यही अकेले के लम्हे तुझे खुद से मिलवाएंगे, तेरे छिपे हुए हुनर को सामने लाएंगे और तुझे वह चमक देंगे जिसे दुनिया अब तक देख नहीं पाई है। जब तू अकेले अपनी राह बना लेगा, तब लोग तेरी रोशनी में चलना चाहेंगे। जब जिंदगी की भीड़ में तुझे कोई अपना ना लगे, जब हर चेहरा अजनबी सा लगे और जब हर रास्ता तुझसे मुंह मोड़ता दिखे, तो समझ ले यह वक्त तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। अकेलापन बुरा नहीं होता, यह वही आईना है जो तुझे तुझसे मिलवाता है। जब तू सबसे दूर होता है तब तू खुद के सबसे करीब होता है। वो खामोशी जो पहले चुभती थी, वही तेरे भीतर की आवाज बन जाती है। लोगों की चिंता छोड़ दे, वो तुझे तब भी जज करेंगे जब तू हार जाएगा और तब भी जब तू जीत जाएगा। अगर तू अपनी मंजिल को लेकर सच्चा है, तो फिर किसी और की राय क्यों तेरी राह बने। तू अकेला है, हाँ, मगर अकेला होने का मतलब असहाय होना नहीं होता। यही अकेलापन तेरे लिए एक तपस्या है। इस तपस्या से निकलेगा एक ऐसा तेज जो तेरे भाग्य को नए आकार में ढाल देगा। मत रुको, मत झुको, मत सोचो कि तुझे कौन देख रहा है। तू अपने अंदर की आग को पहचान, वो आग जो लोगों की बातों से नहीं, तेरे जुनून से जलती है। तू अपने पसीने से अपनी किस्मत लिख सकता है। हर दिन, हर लम्हा खुद को साबित करने का मौका है। याद रख, चमकने के लिए सूरज को भी अकेले ही जलना पड़ता है। तो तू क्यों किसी और की परछाई ढूंढ रहा है? आज से एक नई शुरुआत कर, सबकी चिंता छोड़ और उस अकेलेपन को अपना हथियार बना, जिससे तू अपना भाग्य चमकाएगा। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था, छोटे शहर का, बड़ी ख्वाहिशों वाला। सबकी तरह उसने भी सपने देखे थे, लेकिन हालात ने उसका रास्ता हमेशा कठिन बना दिया। कॉलेज में सब हंसते थे कि यह लड़का कुछ नहीं कर सकता। परिवार को भी उससे कोई उम्मीद नहीं थी। हर किसी को लगता था वह बस भीड़ का एक हिस्सा है। धीरे धीरे अर्जुन ने लोगों से मिलना बंद कर दिया। अकेलापन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक बंद कमरे में एक पुरानी डायरी और एक टूटा हुआ सपना, यही रह गया था उसके पास। एक दिन जब अर्जुन अपनी पुरानी किताबों को निकाल रहा था, तो उसे एक किताब में एक पुराना खत मिला, बिना नाम का। बस इतना लिखा था, जब कोई साथ ना हो तो खुद का साथ देना सीखो। भाग्य उन्हीं का चमकता है जो अकेले चलना जानते हैं। पहाड़ की चोटी पर कोई भीड़ के साथ नहीं चढ़ता, वहां अकेला जाना पड़ता है। अर्जुन चौंक गया। खत में ना कोई नाम था, ना तारीख, लेकिन जैसे किसी ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। वो शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। उसी रात अर्जुन ने खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद को साबित करूंगा, चाहे कोई माने या ना माने। अर्जुन ने अकेले रहकर पढ़ाई शुरू की। उसने किताबों से दोस्ती कर ली, खुद को सोशल मीडिया से दूर किया। हर दिन एक नया टारगेट बनाकर खुद को बेहतर बनाने लगा। 5 साल तक उसने कोई छुट्टी नहीं ली, कोई दोस्त नहीं बनाया, बस खुद से लड़ता रहा। उसने खुद की एक ऐप डेवलप की जो मेंटल हेल्थ पर आधारित थी, उन लोगों के लिए जो अकेलेपन से जूझते हैं। पर किसी को पता नहीं था कि यह ऐप किसने बनाई। उसने अपना नाम छिपा कर रखा, द लोन लाइट। इस ऐप ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। न्यूज में, सोशल मीडिया में सब उस अनजान डेवलपर को ढूंढ रहे थे। आखिरकार एक इंटरव्यू में अर्जुन ने अपनी पहचान जाहिर की। जब उसने बताया कि उसने यह सब अकेलेपन से लड़ते हुए किया, सब हैरान रह गए। वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, आज खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, जब सब साथ छोड़ दें, तब खुद से दोस्ती करना सीखो। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, चमकाने आता है। मैंने सबकी चिंता छोड़ दी और अपने अकेलेपन को अपना उजाला बना लिया। कभी कभी जिंदगी हमें तन्हाई देती है, ताकि हम खुद की असली ताकत पहचान सकें। जो अकेले चलना सीख लेता है, वही भीड़ से ऊपर उठ पाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मबोध की शुरुआत है। जब सब मुंह मोड़ लें, तब खुद से मुंह मोड़ना। जो अकेले चलना सीख जाता है, वह किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। लोगों की सोच से नहीं, खुद की मेहनत से अपनी पहचान बना। सबकी चिंता छोड़, खुद की कीमत समझ, तू अनमोल है। अकेलेपन से मत डर, यही तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। तू जितना खुद से जुड़ता जाएगा, दुनिया उतनी ही तुझसे जुड़ना चाहेगी। खुद पर यकीन रख,
भीड़ से अलग चलना तुझे इतिहास में दर्ज कर देगा। सन्नाटा शोर से ज्यादा सिखाता है। बस सुनना सीखो, कभी खुद की तारीफ सुनने के लिए मत रुको। बस खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया खुद बोले। जिस दिन तू खुद को समझ गया, उस दिन तुझे किसी की जरूरत नहीं रहेगी। अकेलापन सज्जा नहीं, वो तो तेरे अंदर की शक्ति को जगाने का अवसर है। भीड़ में खो जाना आसान है, मगर अकेले चमकना ही असली कला है। तू जितना गहरे अकेलेपन में जाएगा, उतनी ऊंची उड़ान भरेगा। जिसने अकेलेपन में खुद को संवारा, वही सबसे बड़ी भीड़ में भी पहचान पाया। दूसरों के सहारे मत चल, अपने पैरों से चलना सीख। यही असली आजादी है। कभी हार मत मान, क्योंकि तू जिस तूफान से लड़ रहा है, वह तुझे किसी और के लिए मशाल बना देगा। खामोशी में भी एक ताकत होती है, वो ताकत जो शोर मचाने वालों को चुप करा देती है। अपने अकेलेपन को बोझ मत समझ, यह तो तेरा सबसे वफादार साथी है। हर वो इंसान जो खुद से लड़ा है, एक दिन दुनिया उससे सीखने आती। वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है, और अमीरी का लालच देकर जवानी। अब बारिश में भीगना बीते जमाने की बात हो गई है, क्योंकि कपड़ों की कीमतें मस्ती से ज्यादा हो गई हैं। अपना और पराया क्या है, यह जानना मुश्किल है। जिस पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही सबसे दूर निकल जाता है। जिंदगी में सही का साथ दो, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए। अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को कभी ना छोड़ो। वक्त के साथ चलना जरूरी है, लेकिन अपने उसूलों और रिश्तों की सच्चाई के साथ समझौता ना करना। जिंदगी की असली खूबसूरती उन्हीं पलों में है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ देते हैं। अपने रास्ते पर चलते रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि यही आपके जीवन की असली पूंजी है। जिससे जितना लगाव होता है, वही सबसे गहरा घाव दे जाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही दुश्मन बन जाए। अजीब बात है कि लोग अक्सर बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। दिन की शुरुआत में लगता है कि पैसा ही जीवन का सार है, पर शाम को घर लौटते वक्त शांति ही असली जीवन लगती है। जिंदगी में जब कोई मकसद होता है, तो तकदीर भी बदल जाती है, वरना तकदीर को इल्जाम देकर ही जिंदगी कट जाती है। बदलाव बिछा को पढ़ने से नहीं, बल्कि उन पर अमल करने से आता है। ईश्वर ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है, और इंसान ने सुन लिया कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना महत्व ना दो कि वह आपको रद्दी समझने लगे। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे, तो उससे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है अंधकार मिटा देती है। इस जीवन में उस इंसान को कभी धोखा मत देना जिसने तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया हो। जीवन का हर पल ईमानदारी, कर्तव्य और आत्मसम्मान के साथ जियो, क्योंकि यही वह बुनियाद है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता। अगर इंसान में अहंकार और आत्मसंतोष बस जाए, तो उसे अपने शत्रुओं की जरूरत नहीं। यह दो गुण ही खुद को नष्ट के लिए पर्याप्त है। 3 रिश्तों की सच्चाई वक्त में ही सामने आती है। पत्नी की तब जब हो, तब जब मुसीबत हो, और औलाद की तब जब बुढ़ापा आ जाए। जिंदगी में सही और गलत का पैमाना केवल 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। सफल बनो, उस रास्ते पर चलो जिस पर चलते हुए अपनी सफलता पर गर्व हो। शर्म नहीं, मुझे मतलबी बनना नहीं आता। और इस दुनिया में जो मतलबी नहीं होते, उन्हें अक्सर बेवकूफ या पागल ही कहा जाता है। किसी से रिश्ता बनाने का अर्थ मेरे लिए बहुत गहरा है। जहां भी रहो, वहां लोगों की जरूरत बनकर रहो, ना कि बोझ। हम जो खुद के लिए महसूस करते हैं, वही असल में मायने रखता है, ना कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं। हालचाल लेते रहना चाहिए, क्योंकि यह पता नहीं कब कोई बस एक याद बनकर रह जाएगा। इच्छाएं अनंत होती हैं, पर साधन सीमित। जो लोग इन दोनों में संतुलन बिठा लेते हैं, वही वही सच्चे सुख को पा लेते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि दुनिया में सच्चे लोग मुश्किल से मिलते हैं। जीवन को भरपूर जियो, समय की कद्र करो, और अपने जीवन को हर पल में भरने की कोशिश करो। सच्चे रिश्तों और सच्चे उसूलों के साथ जी गया, जीवन ही सच्चा आनंद देता है। किसी डॉक्टर के क्लिनिक में एक बेहद सटीक पंक्ति लिखी होती है, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। जुबान का वजन भले ही हल्का हो, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं। इसीलिए किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। तुम्हारे बोल भले ही कान तक पहुंचते हो, लेकिन खामोशी की गूंज आसमान तक जाती है।
दिलों में रहना सीखो, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। सच कहने का साहस होना चाहिए, क्योंकि पीछे से बकने वाले तो बहुत होते हैं। एक दिन हम सभी को मिट्टी की चादर ओढ़नी है। दुनिया का हर चिराग एक दिन बुझना ही है। इसीलिए अब थोड़ा सुकून से जिया जाए और उन लोगों से दूर रहा जाए जो दिल दुखाते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जीवन में जीने का हुनर रखना जरूरी है। दोस्तों, जमाने में दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से खतरा ज्यादा होता है। बस खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो, क्योंकि सच्ची खुशी और आत्मसंतोष जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं। जीवन के सफर में हर कदम सोच समझकर उठाओ और सुकून को अपनी प्राथमिकता बनाओ। किसी ने बहुत सही कहा है, जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। इसीलिए जीवन में अपनी कोशिशों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। ना जाने कितने सपने सिर्फ इस सोच में टूट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना मिले तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार ना मिले तो वह जीवन भर रोएगा। रूप और रुपए पर घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं बल्कि अपनी कर्मभूमि पर काम करके कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, पर यह हमारी मन की भावना है जो यह तय करती है कि हम कहां और क्या देखेंगे। किसी का भरोसा तोड़कर यह मत सोचो कि वह कितना भोला था, बल्कि यह समझो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। जीवन में यह सीख लो कि जो चीजें हम खुद कमा सकते हैं उन्हें मांगने का कोई अर्थ नहीं। चलो जिंदगी को नई शुरुआत देते हैं। जो उम्मीदें दूसरों से की थी अब खुद से करने की ठान लेते हैं। जिंदगी में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सच में आपके साथ खड़े रहते हैं उनकी अहमियत को हमेशा समझो और झूठे रिश्तों से दूरी बनाए रखो। अपने जीवन को अपने उसूलों के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सच्चा सुकून देगा। मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ नहीं बनता, बल्कि कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो उसे थका देते हैं। ऊंचाई चौखट से नहीं बल्कि इंसानियत से बढ़ती है। धनवान बनने के लिए हर एक कण का संग्रह करता है और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का सदुपयोग। जीवन में महत्व इस बात का नहीं कि हम तक जीते हैं, बल्कि इस बात है कि हम कैसे जीते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन उसमें छल नहीं होता। थोड़ा कठोर, क्योंकि यह उतनी भी मुलायम नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त जो हर चीज हिसाब चुप रहे। कोशिश करो किसी के बनने की बजाय अपने असली रूप में रहो। आखिरकार आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं। अगर आपको जीवन से प्यार है तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन समय का ही दूसरा नाम है। सफर का असली आनंद तब है जब सामान कम हो, और जिंदगी का अवजों असली मजा तभी है जब अरमान कम हो। इस दुनिया में इंसानों का यही रोना है कि अपने जज्बात की कदर चाहते हैं, लेकिन दूसरों के जज्बात खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं लगते। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, एक सच्चा साथी अच्छा लगने लगता है। सब्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह आ जाता है तो किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होती। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तो मैंने कहा यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। किसी की फितरत को आजमाने की जरूरत नहीं थी, कायशा हुई दायर थी, क्योंकि हर शख्स अपनी हद में वाकई लाजवाब होता है। दिशा सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य के समान असर दिखा सकता है। हमें बस अपनी राह और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, खुद पर यकीन रखना सीखो। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि मंजिलें खुद संगीत और खुदा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में है। कभी मेरे बारे में अपनी सोच बदल कर देख। मुझसे भी बुरे लोग हैं, बस तू एक बार घर से निकल के तो देख। अगर कुछ देखना ही है तो दूसरों की विशेषताएं देखो, और छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़ दो। हर रोज जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो अपने चेहरे को भी देखने का प्रयास करो। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। वे लोग आपकी अहमियत कभी नहीं समझेंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। इस मतलबी दुनिया में अगर कोई मत रखना ही है तो अपने साथ का मतलब रखो। हंसते हुए चेहरे का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनके पास हर परिस्थिति को संभालने की बुद्ध क्षमता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, जरा सा कह दो अपने ही रुक जाते हैं। मेरी वफादारी का और क्या सबूत हूं, तुम्हारी कश्ती पे था, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम अपने लिए जीते हैं तो अपने भी टोकने लगते हैं। मुझे इसकी पन्नों को मेरे में हैं, मेरे साथ पता है। कभी कभी तुम्हें हराने वाला यह नहीं जाना तो वह ही वह खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद लड़ पड़े। दूसरों के इंतजार में बहुत देर होती है। जब किसी से उम्मीद हो और वही दिल दुखा दे
तो पूरी दुनिया से भरोसा उठता है। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है तो उसके साथ परमात्मा खड़ा है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा आपका मन होगा ऐसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आप विचार होंगे वैसा आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज कोई छोड़कर गया तो कल भी जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे उतनी उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको खदेड़ दे। अपने समय को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। अगर कोई भरोसा तोड़ तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। आपकी क्षमता आप विचारों पर निर्भर करती है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार भगवान आपसे करवा रहा है स्मरण रखें, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा बड़ा हम सब कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे पर तुम्हें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। पतझड़ के समय में ही असली रिश्तों की पहचान होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन यदि मन शुद्ध और शांत हो तो हर चीज सुंदर दिखती है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम उन उम्मीदों को गलत साबित कर दो। अगर तुम उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम अपने ही मन को बेवजह दुखी कर रहे हो। चिंता मत करो, क्योंकि खोई हुई दौलत, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय का महत्व समझो और उसे व्यर्थ ना जाने दो। अपने मन को शांत रखो और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहो। जब तुम किसी के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हो तो समझ लो कि तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। योजना बनाओ, क्योंकि बिना योजना के जीवन हमें परिस्थिति के अनुसार चलाएगा, न कि जैसा हम चाहते हैं। जीवन में योजना हमें एक उद्देश्य देती है, हमें कल के लिए तैयार रखती है और हमें एक दिशा में काम करने का कारण देती है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, वित्त और कौशल को भाग्य के हवाले कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमानी का दावा नहीं करता और एक मूर्ख कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह मूर्ख है। अपने शब्द हर किसी के लिए खर्च मत करो कि खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें समझता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। अगर महफिलों में बुलाया जाना है तो शायद कुछ ऐप भी जरूरी है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी ही नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ और ममता से भरी अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी ठेस ना पहुंचे। दिल दुखाने वालों से दूर रहो। अपनी गलतियों को खुद ही सुधारो, क्योंकि यह दूसरों से सुधारवाने से कहीं बेहतर है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, मेरी उम्र भी शर्मिंदा हो जाएगी। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। जो लोग तुम्हारे लिए झुकते हैं आते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तीव्र तड़प होती है। अगर आपको सफल बनना है तो सफल लोगों की कहानी से ज्यादा असफल लोगों की कहानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि असफलता की कहानी से ही आपको सफलता का सच्चा ज्ञान मिलेगा। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। दुनिया की बातें और मुश्किलें तुम्हें भटका नहीं सकती अगर तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी रहे। जरूरी नहीं है कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपके सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह दुनिया का काम है। आपको दुनिया को नहीं, खुद को बदलना है। अगर जीवन में किसी चीज को खो दिया है तो यह मत सोचो कि यह दंड है। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर और बड़ा दे सके। कभी यह मत सोचो कि कौन, कब, कैसे और कहां बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का असली ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ध्यान और समझ भी देती हैं। अगर तुम अपने अवचेतन मन में यह ठान लो कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से तुमने सोया ना हो, 3 घंटे बाद तुम तरोताजा होकर उठ जाओगे। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, वे हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं।
सबसे अधिक वह प्रेम असफल होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे अधिक भावनाएं वहीं चली जाती हैं जो निष्ठापूर्ण होती हैं। अकेले ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि तुम अकेले काफी हो। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहे, सुख दुख आते जाते रहे, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। कि जीवन में सच्ची संपत्ति वही लोग हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सच्ची फिक्र से आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो ना वसीयत देखते हैं ना हैसियत, बल्कि आपके मन की गहराइयों में उतरकर आपका सुख दुख समझते हैं। यही वे रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में सबसे बड़े खजाने की तरह होते हैं। जो आपके तबीयत का हाल पूछे वही आपके सच्चे साथी हैं। जो केवल आपकी संपत्ति की खबर रखते हैं, वे केवल आपके समय के साथी होते हैं। वास्तविक शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियों से नहीं है, बल्कि उन अपनों की तकलीफों को समझना है जिनके लिए आप सबसे कीमती होते हैं। जब तक हम दूसरों के दुख को पढ़ नहीं पाते, तब तक हम सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकते। हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे पास आता है। जो हम बोते हैं वही हमें एक ना एक दिन प्राप्त होता है। हर स्थिति में स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखो। इंद्रियों का नियंत्रण और अपने मन पर विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने राग, भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है, वही जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। अगर अंततः हमें इस दुनिया से चले ही जाना है, तो फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। दुख की बात यह नहीं है कि आप किसी के साथ रहते हैं, बल्कि असली दुख यह है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि इन्हें खोज कर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते, और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से धर्म, धैर्य और साहस। यही वह 3 शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं। इंसान नहीं, अगर नीयत साफ है तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ है। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय हर हाल में हमारा साथ देता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मन को जीतने से शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी। खुद गंगा पुत्र भीष्म तक अपने पापों के फल से नहीं बच सके, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे। स्विंगल, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी कोशिश दोनों तुम्हारा साथ देंगे। यह मायने नहीं रखता कि तुमने तने तूफानों का सामना किया है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुमने हर तूफान के बाद खुद को कैसे संभाला। सफलता की कामना रखने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वह सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करे। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हो जिन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। पराई को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। जब भी जीवन में कोई उलझन हो तो इन विचारों का प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करेगा। अगर तुम जीवन में हमेशा झुकते रहोगे तो यह दुनिया तुम्हें एक दिन मिटाकर रख देगी।
इस दुनिया में झुकने वालों को मझदार नहीं बल्कि बेवकूफ समझा जाता है। साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होता। हाथ की उंगलियां हमें यह सिखाती हैं कि इस दुनिया में एक जैसा कोई नहीं होता। इसलिए जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखो। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करो, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं। तुम्हारा, उनका और सच लोगों से बचकर रहो, क्योंकि वे पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंसकर दुनिया को तुम्हारी बातें बताएंगे। सेल्फी निकालना तो सेकंड्स का काम है, लेकिन असली छवि बनाने में वक्त लगता है। अब ख्वाहिशें अधूरी रहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत करीब से कुछ सपनों को टूटते हुए देखा है। जब जिंदगी तकलीफों की सुरंगों से गुजरती है, सबसे पहले अपनों के माने हाथ और साथ छूट जाते हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना जरूरी है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इन दोनों शक्तियों पर आधारित होते हैं। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत कम समय का होता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो अपने हौसले को कभी नहीं खोते और हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग अपनी कठिनाई से घबराते नहीं हैं, वे वास्तव में जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के अंत का दिन दुख में बीता है, तो ईश्वर से मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना हो। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। वही परमात्मा होते हैं। दुख आते हैं, लेकिन पल भर ही जिंदगी जीना सिखाते हैं। हम अक्सर लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं, और बाद में यही लोग कहते हैं कुछ नहीं किया। अपने हालात सिर्फ उन्हीं को बताओ जिन्हें उन्हें समझने की समझ हो। जीवन में निरंतरता बेहद आवश्यक है, क्योंकि सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करना और धैर्य रखना जरूरी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बड़ी सफलता मिलती है। एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं होता, इसके लिए रोज थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ता है। बांसुरी ना तो सोने की होती है और ना ही रत्नों से जड़ी, लेकिन उसके सुर हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसी प्रकार जब किसी इंसान की बातें, उसके काम सुंदर होते हैं, तो उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्यारा होता है। प्रतीक्षा की अवधि भले ही लंबी हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होता है। जो लोग तुम्हें हर परिस्थिति में केवल हानि पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बना लो। जैसे जलता हुआ अंगार शरीर को जलाता है और ठंडा होकर काला कर देता है, वैसे ही कुछ लोग हर स्थिति में तुम्हें नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी कभी हम बुरे लोगों को माफ कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोगों से दूर रहना चाहिए। बुरे लोग अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोग हर स्थिति में तुम्हें हानि ही पहुंचाते हैं। जिनसे हमारा रिश्ता सबसे अधिक